बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, इनको हत्या के आरोप में, ये हत्या के अभियुक्त हैं, इनको तुरंत पद से बर्खास्त करके गिरफ्तार किया जाए। माननीय प्रशांत किशोर जी कमर कस लिया है कि इस बार अगर सरकार बनती है तो ऐसे नेताओं को सीधे जेल भेजने का काम करेगी। जन सुराज के प्रवक्ता प्रशांत किशोर ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मंत्री अशोक चौधरी पर संगीन आरोप लगाए। प्रशांत किशोर ने कहा कि सम्राट चौधरी तारापुर हत्याकांड में अभियुक्त रहे और कोर्ट में नाबालिग होने के झूठे दावे का हवाला देकर रिहाई पाई, जबकि उनके हलफनामे में उम्र 22 वर्ष दर्ज है। उन्होंने मुख्यमंत्री और राज्यपाल से तत्काल कार्रवाई की मांग की। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, इनको हत्या के आरोप में, ये हत्या के अभियुक्त हैं, इनको तुरंत पद से बर्खास्त करके गिरफ्तार किया जाए। क्यों किया जाए ये समझिए। तारापुर में 1995 में 7 लोगों की जो हत्या हुई और 7 मारे जाने वाले लोग कुशवाहा समाज के लोग थे, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे इस पर कार्रवाई करें। नहीं करेंगे तो कल परसों में हम लोग राज्यपाल के पास डेलीगेशन लेकर जाएंगे, सिर्फ बर्खास्तगी के लिए नहीं, सम्राट चौधरी के गिरफ्तारी के लिए। अशोक चौधरी पर आरोप है कि उन्होंने लगभग 200 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति अर्जित की। उनके विभाग में बड़े ठेके दिए गए और हर ठेके पर कमीशन लिया गया। प्रशांत किशोर ने चेतावनी दी, यदि 7 दिन में माफी नहीं ली गई तो और संपत्ति का खुलासा होगा। साथ ही मानव वैभव विकास ट्रस्ट पर सवाल उठाए गए, जिसमें उनके परिवार के लेन देन शामिल हैं। तो आप प्रेस को बुलाइए और क्लियर कीजिए कि वैभव विकास ट्रस्ट से, न्यास से लोग आकर ये बताएं। आपके न्यास से मैं 3 लोगों का नाम ले रहा हूं। जियालाल आर्य, जो बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, उनकी ऐसी छवि है। दूसरा अनीता कुणाल जी, जो किशोर कुणाल जी की पत्नी हैं, और तीसरा यहाँ के मुख्य सचिव की सासू माँ। ये तीनों लोग बताएं कि न्यास में 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति खरीदने का पैसा कहां से आया। दूसरी बात, अशोक चौधरी के नाम पर जो संपत्ति की बात कही गई है, हम लोग उस बात पर कायम हैं। 200 करोड़ की संपत्ति इन्होंने अर्जित की है। इस्तीफा दीजिए। नहीं इस्तीफा दीजिएगा तो आपका घेराव होगा, आपका राजनीति आपका नहीं करने देंगे। हम लोग राज्यपाल, मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे हैं तो हम लोग राज्यपाल महोदय के पास जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजे थे। आज डर के मारे शायद कहे हैं कि अब आगे ये हम कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। ये 500 करोड़ का और अवैध संपत्ति जो खरीदा है अशोक चौधरी ने, अलग अलग नाम से, 7 दिन का समय दे रहे हैं। 7 दिन के अंदर अंदर अगर अब इस बात के लिए माफी नहीं मांगे कि प्रशांत किशोर पर झूठा मानहानि का मुकदमा करने का केस तो नहीं किया है, नोटिस भेजे हैं, तो इन पर 500 करोड़ का और जो अवैध संपत्ति ये कब्जा किए हैं, खरीदे हैं, उसकी सारी सूची आपके सामने जारी करेंगे। फंडिंग के सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा कि 3 साल में सलाहकार के तौर पर उनकी कमाई 241 करोड़ रुपए रही, जिस पर टैक्स भरा गया। इसमें से 98 करोड़ 75 लाख रुपए जन सुराज को दान किए गए। साफ संदेश, पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यही पार्टी का निर्धारित एजेंडा है। जब बिहार का अभियान शुरू किए तो ये तय किया कि अब हम फीस लेंगे, क्योंकि हमको समाज के लिए पैसा चाहिए। तो 2021-22 से जिसने भी प्रशांत किशोर से मदद ली है, जिसने भी हमसे सलाह लिया है, वो चाहे कंपनी हो या पॉलिटिकल पार्टी, पहली बार अपने जीवन में मैंने ये भी किया है कि अगर कंपनी को भी, किसी बड़े बिजनेस हाउस को भी मेरे से सलाह चाहिए, उसका मैं फीस लेता हूं। 241 करोड़ रुपया हमने फीस के तौर पर लिया 3 बरस में, और उस पर 30 करोड़ 95 लाख रुपया हमने जीएसटी भरा। उसके बाद 20 करोड़ रुपया इनकम टैक्स दिया है।
20 करोड़ रुपया टैक्स दिया है, इनकम टैक्स, और 98 करोड़ 75 लाख रुपया डोनेट किया है जन सुराज पार्टी को अपने व्यक्तिगत अकाउंट से। नवयुगा कंस्ट्रक्शन के नाम पर किसी ने कहा पैसा दिया है, बिल्कुल दिया है। 11 करोड़ रुपया लिए हैं, 11 करोड़ रुपया 2 घंटा सलाह के लिए लिए। उनको एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, वो लॉन्च करने के लिए हमसे सलाह चाहिए, तो 11 करोड़ रुपया हमने कहा पार्टी को डोनेट करो, तब 2 घंटा का सलाह देंगे। इसी पर प्रतिक्रिया में अररिया जिला अधीक्षक अली रेजा ने कहा कि जैसे प्रशांत किशोर ने बताया, जब जन सुराज पूरी तरह सक्रिय होगी तो सभी नेताओं और अधिकारियों के मामलों में इंसाफ और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। भाजपा के नेताओं के बारे में कोई नहीं बोल पाता है, लेकिन एक शख्स है पूरे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में, जो कि सीना ठोक के नहीं, पूरा एविडेंस के साथ में वो भाजपा के मंत्रियों पे, भाजपा के अध्यक्ष पे, प्रदेश अध्यक्ष पे पूरा इल्जाम नहीं, सबूत के साथ में पेश कर रहे हैं। के लिए माननीय प्रशांत किशोर जी कमर कस लिया है कि इस बार अगर सरकार बनती है तो ऐसे नेताओं को सीधे जेल भेजने का काम करेगी। प्रशांत किशोर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी आरोप लगाए हैं। कहा गया कि दिलीप जायज सवाल से जुड़े कुछ कॉलेज लेन देन पर सवाल हैं और इन मामलों की उचित जांच और जवाबदेही की मांग उठती है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि उनका मकसद बिहार को जगाना है, लूटना नहीं, और वे व्यवस्था सुधारने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए इस पर कैसे प्रतिक्रिया देती है। क्या वे स्थिति का नियंत्रण कर पाएंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता इस पर क्या रुख अपनाएगी?